मुल्क में तुम देखना इंकलाब आएगा। नफरतों के दौर का हिसाब आएगा। हाथ में किताब होगी, दिल में प्यार होगा। इंसानियत के नाम पर जवाब आएगा। मुल्क में तुम देखना इंकलाब लाएगा। मंदिर की घंटियों से, मस्जिद की मेहराबों से, गुरुद्वारों की दहलीज से, तीर्थों के ख्वाबों से, मठों की तपस्या से, संतों के संदेश से, सद्भावना की ज्योति का गुलाब आएगा। मुल्क में तुम देखना इंकलाब आएगा। बच्चों से, नई सोच की उड़ान से, जान की मशालों से, सपनों के आसमान से, कलम की ताकतों से, मेहनत के सम्मान से, अंधेरों को मिटाए आफताब आएगा। मुल्क में तुम देखना इंकलाब लाएगा।
देश में राज मजदूरों का होगा। लेनिन की बात हम नहीं समझ पाए। हम क्या कर रहे हैं आज? हरावल दस्ते के लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आगे कर रहे हैं और राजनीति का दस्ता पीछे हो रहा है, जिससे आज इस देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के नाम पे ऐसी टीमें खड़ी हो गई है, ऐसे संगठन खड़े हो गए हैं जिनका निर्माण आवारा पूंजी से किया गया है। आवारा पूंजी, जो पूंजीपति ऐसे संगठन बनाता है जो धर्म के नाम पे चले, जो जाति के नाम पे चले और जनता का शोषण करने का हथियार बन जाए। हमें वैसे संगठनों में नहीं जाना है। हमें जाना है हरावल दस्ते में, हारे हुए दस्ते में, मजदूरों के दस्ते में। जब वो दस्ता मजबूत होगा तो सरकार मजबूत होगी। जब वो दस्ता आगे बढ़ेगा तो अधिकारों की स्थापना होगी। साथियों, मई दिवस इस बात की याद दिलाने के लिए, मई दिवस इस उद्देश्य को मजबूत करने के लिए, मई दिवस मजदूरों के अधिकारों की स्थापना के लिए, मई दिवस पूंजीपतियों को खत्म करने के लिए, मई दिवस आपके रोजगार के लिए, मई दिवस आपकी शिक्षा के लिए, मई दिवस आपके खाने और भोजन के अधिकार की रक्षा के लिए मनाया जाता है। अगर हम मई दिवस के दिन इतनी बड़े प्रोग्राम में इतनी कम संख्या में लोग हैं तो इसका मतलब यह है कि पूंजीवादियों का शिकंजा बहुत मजबूत हो गया है। हमें मिलजुल कर, हमें एकजुट होकर इन पूंजीपति इमारतों वाले अडानी और अंबानी को खुलकर कहना पड़ेगा कि आने वाला वक्त हमारा है। हमने आजादी के पहले इस घंटाघर से आंदोलन किया था, आजादी के बाद भी इस घंटाघर से कार्यक्रम करते थे। आज हम फिर इस ऐतिहासिक घंटाघर के नीचे आ गए हैं। हम उस क्रांति को जो ताज साहब ने की थी, हम उस क्रांति को जो राधा किशन आसोपा ने की थी, हम उस क्रांति को जो फतेह सिंह ने की थी, हम उस क्रांति को जो मरुल ने की थी, जो महेश बोरा ने की थी, उसको जिंदा करने आए हैं। आपको याद दिला दूं, ये जूनी धान मंडी, ये जूनी धान मंडी जब यहाँ पे काला बाजारी हो गई थी, महंगाई आसमान पे छू गई थी, तो लाल झंडे वालों ने जूनी धान मंडी को लूट के उदय मंदिर के थाने के बाहर लोगों को अनाज बांटा था और खुद जेल में गए थे। ये वो लाल झंडे की पार्टी है जिसके बाद इंदिरा गांधी को आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून लाना पड़ा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तुओं की मोनोपोली नहीं होगी। ये मोदी दिल्ली में बैठा हुआ किसान बिल लाके आवश्यक वस्तुओं के ऊपर मोनोपोली करना चाहता है। ये मोदी हमारी सारी तमाम चीजों को चंद पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहता है। ये मोदी चाहता है कि नमक एक आदमी का मालिक हो जाए, गेहूं एक आदमी खरीद के बैठ जाए, सारा का सारा अनाज कुछ लोग अपने हाथ में लेके बैठ जाए। ये मोदी चाहता है। लेकिन ये नमक, ये गेहूं, ये चावल, ये जब उगता है तो किसान उगाता है। ये फैक्ट्रियों में जो माल बनता है ये मजदूर बनाता है। जब ये बनता है तब मजदूर के हाथ में होता है और जब बिकता है तो पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। जिस चीज को हम पैदा करते हैं वो चीज हमें नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सरकार की नीतियां इन पूंजीपतियों के हाथ इतने मजबूत कर रही है कि वो लाखों करोड़ों किलोमीटर में गोदाम बना के हमारे माल को ताला लगा रहे हैं, हमारे गेहूं को गोदाम में रख रहे हैं, हमारी हर चीज को मोनोपोली करके एकाधिकार में रख रहे हैं। प्रकृति न्याय करती है, सूरज के बराबर रोशनी देता है सबको, चंद्रमा सबको बराबर ठंडक देता है, नदियां सबको पानी देती है। ये कौन होते हैं? हमारा अनाज छीनने वाले। ये कौन होते हैं? हमारी मेहनत का सामान छीनने वाले। साथियों, आप लोग एक हो जाओ। आप लोग एक नहीं हुए तो आने वाले समय में और इतने खतरनाक कानून आएंगे जिसमें आपको थूकने पर, बोलने पर, हंसने पर, चलने पर, दाई तरफ खड़े होने पर, बाई तरफ खड़े होने पर हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकार आप लोगों को लूट रही है, ये नीतियां आप लोगों को खत्म कर रही है। आप लोगों को हरावल दस्ता बन के इन सरकारों को वोट नहीं देना है और लाल किले पे लाल निशान इंकलाब जिंदाबाद का झंडा फहराना है। ये तब होगा
जब आप लोग एकजुट होकर, जब आप लोग एक निश्चय करके ऐसे लोगों का चुनाव करोगे जो आपकी बात को रखते हैं, जो आपके जज्बात को समझते हैं, जो आपकी भूख को समझते हैं, जो आपकी तड़प को समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, जो आपको अपना समझते हैं, जब आप उनके साथ जुड़ोगे तब आने वाला समय आपको ऐतिहासिक तौर पर वो अधिकार दिलाएगा जो अधिकार धीरे धीरे छीन लेते हैं। साथियों, नारे लगाए थे हमने रिश्ते में, गला हमारा खराब हुआ, लेकिन सरकार के कान तक आवाज नहीं पहुंची। कल आप सुनोगे एक और नया कानून आ गया जो हमारे सभा करने के अधिकार को भी खत्म कर रहा है। कल आप सुनोगे एक और कानून आ गया है जो हमारे रैली के अधिकार को भी खत्म कर रहा है। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। हम आजादी के आंदोलन में भी कम ही थे और जो थे वो फांसी के फंदे तक ही थे, और आजादी के बाद भी हम कम ही हैं। क्रांतिकारी ज्यादा नहीं होते हैं, क्रांतिकारी कम होते हैं, लेकिन उनकी फैली हुई आग इतनी जबरदस्त होती है कि अंग्रेजों को भी भागना पड़ा यहाँ से। तो हम इस मोदी को भी भगा देंगे, हम इस अमित शाह को भी भगा देंगे। अगर हमने निर्णय ले लिया है तो आने वाले समय में जैसे तैसे गली का रास्ता निकाल के हम इस बीजेपी की सरकार को खत्म कर देंगे। ये वचन देते हैं। आपको यूनाइटेड होकर रहना पड़ेगा, आपको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। साथियों, मेरे साथ और भी वक्ता है और भी बोलने वाले नेता हैं।